तो साथियों, आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से वही वैज्ञानिक यंत्र कराऊंगा जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मेरे भाइयों, वीडियो को दबाकर शेयर करो, दबाकर लाइक करो, और आप चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करें। तो आज बात करेंगे वैज्ञानिक यंत्र। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है साथियों, आने वाले ध्यान रखें, ये अब की बार यूपीएससी में भी आया था क्वेश्चन यहाँ से। तो मेरे दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो बात करेंगे फोटोमीटर किसे कहते हैं, फोटोमीटर का कार्य क्या है, फोटोमीटर का कार्य क्या है, एनेमोमीटर का कार्य क्या है, अमीटर का कार्य क्या है, तो इसी प्रकार अल्टीमीटर का कार्य क्या है। तो मेरे दोस्तों, अब बात कर लें फोटो फोटो की बात कर लेंगे। तो ये मेरे दोस्तों इसका कार्य है सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को नापना, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को नापना। चला रहे कूलर कैसे बंद है? आ रहा हूं। आगे बात कर लें तो फोटोमीटर का कार्य है सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को तय करना या नापना। अब बात कर लें हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का कार्य होता है मेरे दोस्तों कि किनारों नहीं, हाइग्रोमीटर का कार्य हवा में नमी को देखना, हवा में नमी को नापना, ठीक है। हाइग्रोमीटर का कार्य होगा हवा में नमी को नापना और फोटोमीटर का कार्य होगा सूर्य से पृथ्वी दूरी का तय करना। एनीमोमीटर का कार्य हो जाता है हवा की गति नापना, हवा की गति नापना। आगे बैरोमीटर की बात कर ले। बैरोमीटर का कार्य है वायुमंडलीय दाब मापना। अमीटर की बात कर लेंगे आगे चलकर। अमीटर का कार्य विद्युत धारा को नापना, अमीटर का कार्य है विद्युत धारा को नापना, बैरोमीटर का कार्य है वायुमंडल की दाब को मापना, एनोमीटर का कार्य हवा की गति को नापना और हाइग्रोमीटर का कार्य है हवा में नमी को नापना और फोटोमीटर का कार्य होता है सूर्य से पृथ्वी दूरी को नापना। आगे बात कर लें हाइड्रोमीटर की। तो हाइड्रोमीटर क्या कहता है? द्रवों के आपेक्षिक घनत्वों को नापना। बात समझ में आ रही है? द्रवों के आपेक्षिक घनत्वों को नापना। डायनेमो कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो आ जाए या जनरेटर आ जाए, बात एक ही होगी, ठीक है। या कह लेना जनरेटर, डायनेमो को ही जनरेटर कहते हैं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? वो विद्युत ऊर्जा में। तो आगे बात कर लें हाइग्रोस्कोप कार्य है जल के अंदर वस्तुओं को देखना, जो वस्तु जल के अंदर होती है उसे देखना, वस्तुओं को देखना। हाइड्रो कह लेते हैं। अल्टीमीटर का कार्य है हवाई जहाजों की गति नापना या ऊंचाई नापना, ठीक है। अल्टीमीटर का कार्य है हवाई जहाजों की गति या दूरी, उसकी हाइट नापना, ठीक है। अब लैक्टोमीटर की बात कर लें तो ये दूध की शुद्धता नापता है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है लैक्टोमीटर, ठीक है। आगे बात कर लें ऑडियोमीटर। और ये क्या है? ध्वनि तरंगों को नापना, इनका कार्य है। तो साथियों कुछ प्रमुख ग्यारह हैं और भी कराएंगे आगे। तो इनका टोटल प्रमुख यंत्र 15 से 16 है। तो 11 हो चुके, 5 और बचे हैं। जल्दी इनको लिख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए दोस्तों बात कर ले फेदोमीटर का कार्य होता है समुद्र की गहराई को नापना, फेदोमीटर का कार्य होता है। और हाइड्रोमीटर का कार्य होता है ये ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है, ठीक है। तो ये ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है और फेदोमीटर कार्य समुद्र की गहराई को नापना। तो साथियों, आपकी तैयारी संपूर्ण तरीके से चल रही होगी और बहुत ही शानदार चल रही होगी।
और मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी मजबूत तरीके से करते रहें, शानदार तरीके से करते रहें। और कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कुछ दिन और टिक तो सही, मंजिल भी आएगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो मेरे दोस्तों, आप कुछ समय टिके रहें और अच्छी तरीके से मजबूत के साथ टिके रहें और अपने कार पर काम करें अच्छी तरीके से। तो साथियों, आपको मंजिल भी आएगी और आपकी मंजिल पाने का भी मजा भी आएगा शानदार तरीके से। देखिए, ओडोमीटर की बात कर लें, ओडोमीटर की बात कर लें। ये मोटर वाहन द्वारा चली दूरी को बताता है, ठीक है। जो मोटर वाहन में मीटर लगे होते हैं उसे ओडोमीटर कहते हैं, और वो क्या बताता है, जो वाहन के द्वारा चली गई दूरी को निरूपित करता है। अब बात कर लें स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तो ये वाहनों की गति नापता है, वाहनों की गति नापना, वाहनों की गति नापना। अब गति कैसे नापोगे भैया, कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है, आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है, कि 40 पे, 80 पे, कि 100 पे, कि 60 पे, कि 10 पे। ये इसका कार्य है। ये किसका कार्य है, ये है स्पीडोमीटर। अब सोनार की बात कर लेना, कि सोनार का कार्य क्या है, तो डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाना, जो पानी में डूब जाती है, डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाना, जो सोनार का कार्य है। रेन गेज का कार्य क्या है, वर्षा को नापना, वर्षा को नापना या मापना, ठीक है। वर्षा कितने सेंटीमीटर हो चुकी है, कितने मीटर हो चुकी है, तो ये रेन गेज का कार्य है। अब स्टेथोस्कोप का कार्य क्या है, आपने देखा होगा डॉक्टर के पास कभी गए हो तो आपने देखा होगा डॉक्टर की गर्दन में पड़ा होता है ना, उसी तो कहते हैं स्टेथोस्कोप। उसका कार्य क्या होता है, हृदय की धड़कन को जांचना, हृदय की धड़कन को नापना, हृदय की धड़कन को नापना, ठीक है। वोल्ट मीटर का कार्य होता है विभवांतर नापना, विभवांतर का नापना, ये वोल्ट मीटर का कार्य है। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ वैज्ञानिक यंत्र थे जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, और वही हमने यंत्र कराए हैं जो इंपोर्टेंट है परीक्षा के माध्यम से। तो मेरे दोस्तों, आप वीडियो को दबाकर शेयर करना है, दबाकर लाइक भी करना है, और यदि आप चैनल पर मिशन या डिफेंस पर नहीं हो तो साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आपका सपोर्ट होगा, आपका प्यार होगा, तो साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और आपके लिए शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, और वही क्वेश्चन पर कार्य करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। उसी लेवल के हिसाब से हम बातें करेंगे। तो साथियों, आप अपना प्यार दिखाते रहें और सपोर्ट करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। और जय हिंद, जय